हालेलुया हालेलुया। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तो दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आज एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता की है, मदद की है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर से हम लोग वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने हम लोग को एक अच्छा अवसर दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। इसलिए आइए हम एक वचन सीखेंगे विश्वास के बारे में। आमीन, हालेलुया। हमारा विश्वास किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, प्रभु परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोग को ये दुनिया में रहने के समय कहा, देखो अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो ये पहाड़ से कहो टल जा, तो वो टल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। लेकिन वास्तविकता में वो विश्वास, कैसा विश्वास हमको चाहिए? क्यों ऐसे विश्वास चाहिए? क्योंकि हमें प्रतिदिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए हमको एक क्या चाहिए? हालेलुया, विश्वास चाहिए। ये विश्वास में हम बढ़ना है तो सबसे पहले प्रभु का वचन पढ़ना है। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु का वचन सुनेगा, वचन पढ़ेगा। रोमियो 10:17 में इस बात को लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से, सुनना और मसीह का वचन से होता है। हालेलुया। तो जब तक हम प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे तब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का जब वचन हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। और ये वचन हमारे जीवन में क्या करता है? शुद्धिकरण को लाता है, यानी परिवर्तन को लाता है, बदलावट को लाता है। जैसे हमारा जीवन में अगर जो है तो अगर बुरी आदत है, झगड़ा करने की आदत है या गलत स्वभाव है, गाली देने का स्वभाव है, लेकिन अगर हम और आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, इसके द्वारा हमारे जीवन में पूरा बदलावट होगा। जैसे हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं, जब लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक हम जक्कई नामक एक व्यक्ति को देखते हैं। हालेलुया। ये जक्कई व्यक्ति जो है नाटा है और ये चुंगी लेने वाला है। आमीन। लेकिन इसका जीवन में क्या है? लूका 19 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो इधर लिखा है कि ये चुंगी लेने वाला जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था और ये देख नहीं सकता था क्योंकि ये नाटा था। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेकर के आप 10 तक पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये नाटा का होने के कारण ये जक्कई पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ गया तो वो व्यक्ति उस पेड़ पर से चढ़ करके यीशु मसीह जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह उस पेड़ के पास आकर के कहते हैं, हे जक्कई नीचे झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और वह तो पापियों के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु,
देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। देखिए, ये यीशु मसीह से मिलने के बाद इसके जीवन में आया हुआ बदलावट। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी कई बार शैतान वचन पढ़ने के लिए नहीं देता है, प्रार्थना करने के लिए नहीं देता है, चर्च में जाने के लिए नहीं देता है, और कलीसिया में जाने के लिए हमें बाधा डालता है, रुकावटें डालता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के ऊपर हालेलुया विश्वास करके वचन सुनते हैं तो हमारे जीवन में पूरा बदलाव होता है। उन दिनों में वचन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह स्वयं वहाँ पर गए और जक्कई का जीवन में एक बदलावट है। और यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो अब्राहम का यहाँ पे जिक्र आ रहा है, तो ये अब्राहम का जिक्र कर यीशु मसीह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब्राहम का जीवन बहुत धनवान व्यक्ति था, वो कोई गरीब परिवार से नहीं था, वो मेसोपोटामिया का रहने वाला था। लेकिन जब वो परमेश्वर का आवाज़ सुना, परमेश्वर ने जब उनको बुलाया, तुम्हें आना है, तुम्हें चलना है, मेरे कहने के अनुसार तुम्हें एक देश में पहुंचाऊंगा। जब ये बात अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो उसके लिए बहुत असंभव है, वो बहुत मनुष्य के तौर से असंभव है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, जिसका बारे में रोमियो 4 का 18 में लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश होगा वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। आमीन, हालेलुया। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ से मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। देखिए, ये दोनों पति पत्नी के जीवन में एक निराशा की बात है। उनको कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको कहता है, आकाश का तारों का समान, किंगों का समान मैं आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा, तुम्हारा बाल बच्चा होगा, तुमको फैलाऊंगा, बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आप में से आज कई परिवार पति पत्नी होंगे, शायद आप दोनों का जीवन में निराशा होगा, लेकिन आज आप विश्वास करें, आज आप वचन को सुने। जैसा जक्कई अपने जीवन को परमेश्वर को से मिलने के लिए तैयार हो गया और उसका घर में उद्धार आया। आमीन, उसका बदलावट आया। क्या उद्धार आया? क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था, अन्याय करने वाला था, झगड़ा करने वाला था, मारपीट करने वाला था, लूट 1 रुपया लेना उसके जगह 2 रुपया 3 रुपया ज़्यादा पैसा बढ़ाकर लेने वाला व्यक्ति था। लेकिन उन्होंने क्या किया? जब यीशु के पास आया, यीशु उनको बुलाया, यीशु मसीह ने उनको जीवन में परिवर्तन दिया। मेरे प्रियो, अभी तक मेरा और आपका जीवन में या कुछ बदलावट नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई आशीष नहीं है, तो आज विश्वास करें, परमेश्वर आपका परिवार में बड़ा काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ढेर सारे आपको आशीष दे और आत्मिक रिद्धि में प्रभु आपको बढ़ाए। जय मसीह की।